सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा नेक्स्ट इसी में जो आपके टैब्स बचे थे वो हम इसमें क्लियर करेंगे सारे। जैसे कि आप अगर कोई भी एमएस ऑफिस का कोई भी देखोगे, कोई भी विंडो ओपन करोगे, चाहे आपका एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट है, इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैब होता है होम टैब। इसलिए होम टैब थोड़ा लंबा लेक्चर हो जाता है। ठीक है, बाकी जो टैब्स होते हैं उनमें बहुत कम इंफॉर्मेशन होती है एज़ कम्पेयर टू द होम टैब। तो हम स्टार्ट करते हैं हम किस पे, इंसर्ट टैब से। अब जो है इंसर्ट टैब जो हमारे पास आता है, इसकी शॉर्टकट की क्या है? शॉर्टकट की है इसके लिए Alt+N। जैसे कि मैंने बोला था कि आपके जितने भी टैब्स आएंगे उनमें स्टार्टिंग में कौन सी मॉडिफायर की लगेगी, उसमें लगेगी हमारे पास आल्ट। ठीक है, आल्ट, और आगे से डिपेंड करेगा हमारा कौन सा टैब है। अगर होम टैब है तो यहाँ पे एच आएगा, हमारा अगर फाइल वाला टैब है तो हमारे पास एफ आएगा, हमारा इंसर्ट टैब है तो एन आएगा, रेफरेंस टैब है तो आर आएगा, व्यू टैब आएगा तो डब्ल्यू आएगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इंसर्ट टैब में पाइवट टेबल्स के बारे में। पाइवट टेबल्स क्या होते हैं? पाइवट टेबल्स हमारे पास अगर आपसे पूछे सबसे पहले कि पाइवट टेबल की शॉर्टकट की क्या है, देखो इंसर्ट टैब में ही आपका क्या आता है, पाइवट टैब, पाइवट टेबल्स। ठीक है, इंसर्ट टैब को ओपन करने के लिए क्या है, Alt+N। याद रखो आप, Alt+N किसके लिए, इंसर्ट टैब। आप चले गए किस पे, इंसर्ट वाले टैब पे। अभी आपको कहाँ जाना है, पाइवट और टेबल पे। टेबल के लिए टी आएगा, टेबल के लिए टी, पाइवट में के लिए आएगा वी। यहाँ पे क्या आएगा, पाइवट के लिए वी, टेबल के लिए टी। तो Alt+N किसके लिए था, इंसर्ट टैब ओपन करने के लिए। लेकिन इंसर्ट के अंदर ही हमारे पास क्या मिलता है, पाइवट टेबल। तो मैंने बोला पाइवट के लिए वी और टेबल के लिए टी। तो ऐसे आप याद रखोगे इसको, किसको, जो आपका पाइवट टेबल है, Alt+N वी और टी। जब आप इसको क्या करोगे, प्रेस करोगे तो आपका क्या होगा, पाइवट टेबल ओपन हो जाएगा। अब इसमें क्या मिलेगा, आपको इसका क्या फ़ायदा होगा आपको, इससे आप क्या करते हो, क्विकली समराइज करते हो चीज़ों को। क्या करते हो, आपकी जो मतलब जितने भी आपने टेबल्स बनाए, आप चाहते हो आपको क्विकली उसकी समरी मिल जाए, तो आपको कहाँ से मिलती है, पाइवट टेबल से। इसमें आप क्या करते हो, रीअरेंज करते हो डाटा को विदाउट फार्मूलाज। मीन्स के पाइवट टेबल आपको समराइज कैसे देगा, समरी कैसे देगा, विदाउट फार्मूला से। अगर आप कभी कभी क्या करते हो, जैसे फार्मूला आप यूज़ करते हो, आज मैं वो फार्मूला भी कंप्लीट करवाऊंगा कि उसमें कौन कौन से फार्मूला आते हैं। ठीक है, तो फार्मूला जब आप लगाते हो दो रेंजेस के बीच में, एक सेल रेंज देते हो, आप बोलते हो मुझे यहाँ से यहाँ तक जो है प्लस करके दे दो, तो आप वहाँ पे फार्मूला लगाते हो, उसमें टाइम लगता है। लेकिन जो पाइवट टेबल है, अगर आप यहाँ से करना चाहते हो, या आपको क्विकली समरी दे देता है उस टेबल के बारे में विदाउट फार्मूला। उम्मीद है कि ये आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद आते हैं टेबल्स। एक हो गया पाइवट टेबल, एक होता है टेबल। पाइवट टेबल में आपको क्या मिलती है, क्विक समरी मिलती है। टेबल्स में आपको क्या मिलता है, टेबल से आप क्या करते हो, क्रिएट करते हो टेबल्स को। मीन्स कि यहाँ पे आप अपने टेबल्स को बनाते हो, चाहे आपको कितनी रोज चाहिए, कितने कॉलम्स चाहिए, आपका कहाँ से डिसाइड होता है, आपके टेबल से। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर टेबल, कंट्रोल टी। कंट्रोल टी से आपका क्या होता है, आपका जो है हमारा टेबल ओपन होता है। इससे पहले हमने टी वाला जो शॉर्टकट की है, कंट्रोल टी, कहीं पे भी नहीं देखा। लेकिन एमएस एक्सेल में जो कंट्रोल टी होता है, उससे क्या हमारे पास होता है, टेबल वाला जो ऑप्शन होता है वो क्या होता है, ओपन होता है, और यहाँ से आप करते हो क्रिएट टेबल्स। ठीक है, और टेबल्स में क्या होते हैं, रोज एंड कॉलम्स। रोज होती हैं हॉरिजेंटल ऐसे, और हमारे पास कॉलम्स होते हैं वर्टिकल। और हमारे पास कॉलम्स को कैसे हम डिनोट करते हैं, ए बी सी डी ऐसे, और आपकी रोज़ को 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, इसके बाद आते हैं इलस्ट्रेशंस। क्या आते हैं, इलस्ट्रेशंस। इसको उतना डीप में हम जाएंगे नहीं, क्योंकि इलस्ट्रेशन सेम है जो आपने एमएस वर्ड में पढ़ा हुआ था। इसमें भी आपको शेप्स देखने को मिलेंगी, पिक्चर, 3D मॉडल्स, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। इसके अलावा आपको क्या मिलता है इंसर्ट टैब में, इंसर्ट टैब में आपको मिलते हैं लिंक। जैसे कि आपको हाइपर लिंक क्या करनी होती है, ऐड करनी होती है, टेक्स्ट आपको ऐड करना होता है, ये भी आपको कहाँ मिलता है, इंसर्ट टैब में। ठीक है, इंसर्ट टैब सेम होता है किसकी तरह, एमएस वर्ड की तरह। इसके बाद आते हैं हमारे पास चार्ट्स। क्या आते हैं, चार्ट्स।
चार्ट्स में आप दो शॉर्टकट्स याद रखोगे, एक F11 और दूसरा Alt प्लस F11। देखो F11 हमारे पास क्या करता है, इससे आपका जो स्क्रीन होता है वो भी क्या होता है, फुल स्क्रीन होता है। किसके केस में, इन केस ऑफ MS वर्ड। बट इन केस ऑफ MS एक्सेल आपका जो F11 है, इससे क्या होता है, जो आपकी न्यू शीट होगी, मीन्स कि आपके पास दो शीट है, एक है आपके करंट शीट, एक है आपकी न्यू शीट। आप चाहते हो आपकी न्यू शीट पे चार्ट्स आ जाएं तो आप क्या करोगे, F11 प्रेस करोगे। लेकिन अगर आप चाहते हो जो आपकी करंट शीट है, एक्टिव शीट है, जिस पे आप काम कर रहे हो, उस पे आपका चार्ट्स आए तो आप क्या करोगे, वहाँ पे Alt प्लस F11। Alt F11 से क्या होता है, आपकी करंट शीट पे चार्ट्स आते हैं, F11 से आपकी न्यू शीट पे चार्ट्स आते हैं। ठीक है, ये आप याद रखोगे अच्छे से। अब ये चार्ट्स होते क्या है, जैसे कि 9th 10th में आप क्या करते थे, वो ग्राफ बनाते थे। क्या करते थे, ग्राफ्स बनाते थे। जैसे साइंस के केस में, आपने मैथ में भी देखे होंगे, चार्ट्स वगैरह हम बनाते हैं। तो इसका फंक्शन क्या होता है, इससे आप दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप निकालते हो। क्या करते हो, दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप निकालते हो। फॉर एग्जांपल, ये हमारा एक चार्ट है। क्या है, एक चार्ट है। ठीक है, चार्ट मीन्स ग्राफ टाइप ही होता है ये। ठीक है, जैसे कि ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, दिस इज एक्स एक्सिस, ऊपर आपका क्या है, वाई एक्सिस वर्टिकल में। ठीक है, मान के चलो यहाँ पे एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर। ऊपर हमारे पास कितना दिया हुआ है, 30 किलोमीटर्स, 60 किलोमीटर्स और 90 किलोमीटर्स, 30, 60 एंड 90 किलोमीटर्स। अब ये बोलेगा, ये चार्ट बोलेगा कि फर्स्ट आवर में इसने कितने किलोमीटर्स कवर किया डिस्टेंस, सेकंड आवर में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, और थर्ड आवर में कितने किलोमीटर्स ये इसने क्या किया, डिस्टेंस कवर किया। तो मीन्स कि यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में क्या होता है, हमें रिलेशनशिप पता चलता है। सबसे पहले आप यहाँ पे चार्ट में देखोगे लाइन चार्ट। क्या देखोगे यहाँ पे, लाइन चार्ट। नाउ व्हाट इज लाइन चार्ट, लाइन चार्ट को आप लाइन ग्राफ भी बोलते हो। आप इसको लाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक सिंगल लाइन आ जाती है। क्या आ जाती है, सिंगल लाइन। इट मे बी स्ट्रेट, इट मे बी कर्व, इट मे बी जिगजैग। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लाइन ग्राफ भी बोलते हैं, लाइन प्लॉट भी बोलते हैं, कर्व चार्ट भी बोलते हैं। एरिया चार्ट क्या होता है, एरिया चार्ट को हम एरिया ग्राफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरिया ग्राफ भी बोलते हैं। ये भी एक टाइप, क्या चार्ट्स का ही एक टाइप है। उसके बाद आता है कॉलम चार्ट। कॉलम और बार चार्ट जो है थोड़े इंपॉर्टेंट है। कॉलम में क्या होता है, कॉलम जैसे कि मैंने बोला था, कॉलम्स क्या होते हैं, वर्टिकल हमारे पास होते हैं। तो ये इसको वर्टिकल ग्राफ भी बोलोगे आप, कॉलम ग्राफ भी बोलोगे। ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे कॉलम्स की शेप में। बार चार्ट क्या होता है, इसको बार ग्राफ भी बोलते हैं और इसको हॉरिजॉन्टल ग्राफ भी बोलते हैं, क्योंकि इसको ऐसे हम क्या करते हैं, ऐसे इसको हम डिनोट करते हैं, इसको लिखते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। उसके बाद आता है आपका पाई चार्ट। क्या आता है, पाई चार्ट। पाई चार्ट को आप सर्कल चार्ट भी बोलते हो, लेकिन अगर क्या बोलते हो, पाई चार्ट को आप सर्कल चार्ट भी बोलते हो। इसको कैसे हम लिखते हैं, इसको हम ऐसे सर्कल जैसा बनाते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, पार्ट्स में डिपेंड करता है। यहाँ पे मतलब आप क्या इसमें ऐड करते हो वैल्यू। जैसे कि हमारी अर्थ है, आपको बोलेगा कोई कि हमारी अर्थ क्या है, 100%। उसमें से पूछेगा वो 30% यहाँ पे क्या है, 30% लैंड है, 70% क्या है, 70% वाटर है यहाँ पे। तो इस चीज़ को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे पाई चार्ट का यूज़ करते हैं। उसके बाद आते हैं स्कैटर चार्ट। व्हाट इज स्कैटर चार्ट, स्कैटर चार्ट को बबल चार्ट भी बोलते हैं, स्कैटर ग्राफ भी बोलते हैं, एक्स वाई चार्ट भी बोलते हैं। किसको, स्कैटर चार्ट को। ये पूछा जा सकता है कि एक्स वाई चार्ट कौन सा चार्ट होता है, ये कौन सा होता है, स्कैटर चार्ट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हो आप, डॉट्स जो है यूज़ करते हो, डॉट्स को यूज़ करते हो, फिर इनको आप क्या करते हो, ऐसे ऐसे इसको कनेक्ट करते हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को कनेक्ट करते हो। ठीक है, वो चीज़, वो जो रिलेशनशिप होता है उन दोनों के बीच में, वो दिखाने के लिए है। इसके बाद हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम पे कैसा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके लिए हमारे पास कौन सा चार्ट यूज़ होता है, तो आप वहाँ पे लिखोगे हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम किसके लिए यूज़ होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट। अभी तक आपने क्या देखे, टाइप्स ऑफ चार्ट। अब देखते हैं हम एक चार्ट जो होता है उसमें अंदर से क्या क्या चीज़ें आपको मिल सकती हैं। सबसे पहले आता है आपका चार्ट एरिया।
क्या आता है? चार्ट एरिया। चार्ट एरिया में जो आपका चार्ट है उसका कितना एरिया है, टोटल एरिया उसका कितना है। तो टोटल एरिया क्या होता है हमारा? चार्ट एरिया। प्लॉट एरिया अगर पूछा जाए व्हाट इज प्लॉट एरिया, दिस इज द एरिया वियर एक्चुअल डाटा इज रिप्रेजेंटेड। क्या? जहाँ पे आपका एक्चुअल डाटा होता है उस एरिया को क्या बोलते हैं? प्लॉट एरिया। जो आपका टोटल एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं? चार्ट एरिया। इसके बाद आता है चार्ट टाइटल। क्या आता है? चार्ट टाइटल। जैसे कि मैंने बोला कि इसमें क्या करते हैं हम? रिलेशनशिप शो करते हैं। तो उस रिलेशनशिप का टाइटल क्या होता है? जैसे एक मूवी का टाइटल होता है उसका नाम होता है कुछ, इसी तरह से क्या होता है, इन चार्ट्स में भी नाम होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एक्स एक्सिस में आपने क्या किया, यहाँ पे डिस्टेंस लिखा, और वाई एक्सिस में आपने क्या किया? टाइम लिखा। तो मीन्स ये क्या है? टाइटल। यहाँ पे आप नाम लिखते हो कि आप क्या चीज़ को रेफरेंस मान रहे हो, आप किस चीज़ की बेसिस पे यहाँ पे ये जो चार्ट है उसको बना रहे हो, आप अपने डाटा को यहाँ पे शो कर रहे हो। इसके बाद आता है एक्सिस टाइटल। क्या आता है? एक्सिस टाइटल। एक्सिस टाइटल में आपको 3 चीज़ें मिलेंगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अगर आपका एक्स एक्सिस में सिर्फ 2 एक्सिस होंगे, एक तो एक्स और वाई एक्सिस, तो ये होगा 2D। तो ये चार्ट कैसा होगा? 2D। बट अगर आपको तीनों चीज़ें मिलेंगी, एक्स भी, वाई भी, जेड भी, एक पर्टिकुलर चार्ट में, तो वहाँ पे आपका क्या होगा? 3D में वो शो होगा डाटा। क्या होगा? 3D में डाटा शो होगा। एक्स एक्सिस को कैटेगरी एक्सिस भी बोलते हैं और वाई एक्सिस को वैल्यू एक्सिस भी बोलते हैं। ये चीज़ें आप याद रखोगे, इनके नाम। कैटेगरी एक्सिस किसको बोलते हैं? वैल्यू एक्सिस किसको बोलते हैं? एक्चुअल डाटा कहाँ पे होता है? टोटल एरिया किसको बोलते हैं? ठीक है। ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस क्या होता है? ग्रिड लाइंस मीन्स कि आपकी यहाँ पे लाइंस होती हैं। क्या होंगी? लाइंस होंगी। या तो ये हॉरिजेंटल हो सकती है या तो ये वर्टिकल हो सकती है। क्या हो सकती है? या हॉरिजेंटल हो सकती है या वर्टिकल हो सकती हैं। जैसे कि आप क्या करते हो, डाटा को जब रिप्रेजेंट करते हो तो हो सकता है वो कॉलम के फॉर्म में होगा, मीन्स वर्टिकल फॉर्म में, यहाँ ऐसे होगा हॉरिजॉन्टली फॉर्म में होगा। ठीक है। इन चीज़ों को क्या बोलते हो आप? ग्रिड लाइंस। मीन्स यहाँ पे लाइंस शो होती हैं हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में। इसके बाद आता है लीजेंड। व्हाट इज लेजेंड? लेजेंड में आप क्या करते हो? यहाँ पे आप कलर्स का यूज़ करते हो। क्या करते हो? आप कलर्स का यूज़ करते हो अपने डाटा को आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे कि मान के चलो आपका ब्लैक कलर यूज़ होता है किसी की स्पीड के लिए। अच्छा, येलो कलर आपका यूज़ होता है टाइम के लिए या बाकी सारी चीज़ों के लिए। मीन्स कि यहाँ पे क्या करते हो? कलर्स की आप हेल्प लेते हो अपने डाटा को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है। डाटा टेबल में क्या होता है? डाटा टेबल में होता है कि जो भी आपने ग्राफ बनाया, क्या बनाया? जो भी आपने ग्राफ बनाया उसके नीचे मान के चलो ये यहाँ पे जो कॉलम है, मैंने बोला ये जो है किसी राजू का कॉलम है। राजू ने इतनी क्या किया यहाँ पे? सेविंग्स की। फिर राहुल ने इतनी सेविंग्स की और रामू ने इतनी सेविंग्स की। मीन्स कि जो हमारे पास यहाँ पे ये जो डाटा है उसके नीचे, इसके नीचे, मतलब वो किस ऑर्गेनिज्म से या किसी भी पर्टिकुलर पार्ट से जो बिलोंग करता है हम उनके नीचे लिखते हैं। जैसे मैंने बोला राजू के लिए ये वाला पार्ट है, राहुल के लिए ये वाला पार्ट है और रामू के लिए ये वाला पार्ट। मीन्स डाटा टेबल में हम क्या करते हैं? अपने डाटा को शो करते हैं और वो किससे बिलोंग करता है उसको हम लिखते हैं इसके नीचे, इन लाइन्स के नीचे। ठीक है, इस ग्राफ के नीचे। जैसे कि मैंने इंसर्ट टैब के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया, अब यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि ये वाला आपका आता है पाइवट टेबल, या आते हैं आपके टेबल्स, या आता है आपका रिकमेंडेड पाइवट टेबल। व्हाट इज रिकमेंडेड पाइवट टेबल? रिकमेंडेड मीन्स जो आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, फिर आपको ये रिकमेंड करता है कि आपको ये मत चाहिए। ठीक है। जैसे हम किसी को सलाह देते हैं ना कि आपको ये चीज़ मत चाहिए, तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? रिकमेंड। तो यहाँ पे इसमें भी आपको क्या मिल सकता है कि आपको बोल सकता है कि इसमें से आपको कौन सा वाला ज़रूरत है। इसके बाद इलस्ट्रेशन, जिसमें पिक्चर, स्क्रीनशॉट, 3D शेप्स वगैरह ये सारी इसमें आ जाती हैं। ठीक है। चार्ट्स में आपने चार्ट्स वगैरह देखे ही होंगे। स्पार्क लाइंस, फिल्टर्स भी आगे हम डिस्कस करेंगे। लिंक्स वगैरह आ गए, इसमें टेक्स्ट आता है। हेडर फुटर हमने लास्ट लेक्चर में देखा हुआ है। ठीक है। और सिंबल्स में आपने इक्वेशन और सिंबल्स वगैरह ये आपने पहले ही देखा हुआ है।
इंसर्ट के बाद हमारे पास जो आता है दैट इज़ पेज लेआउट। क्या आता है? पेज लेआउट टैब। अब पेज लेआउट टैब के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? दैट इज़ Alt प्लस P। क्या आता है? Alt प्लस P। अगर आपसे पूछा जाए कि जो पेज लेआउट होता है बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है? बाय डिफ़ॉल्ट आपका पोर्ट्रेट होता है। क्या होता है? पोर्ट्रेट होता है। ये भी सेम है MS वर्ड की तरह कि इसमें क्या क्या होगा? पेज सेटअप, थीम्स, स्केल टू फिट, शीट्स। यहाँ पे एक एडिशनल जो चीज़ आती है दैट इज़ शीट ऑप्शंस। यहाँ पे क्या होता है? शीट ऑप्शंस जो है वो पेज लेआउट में यहाँ पे आ जाता है एडिशनल। और अरेंज में आप क्या करते हो? असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सारी चीज़ें आप क्या करते हो पेज लेआउट में, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डाटा टैब के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? Alt प्लस A। ठीक है, Alt प्लस A से हम क्या करते हैं? डाटा टैब को ओपन करते हैं शॉर्टकट से। अब यहाँ पे आप क्या करते हो? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है यहाँ पे क्या आप क्या करते हो? जैसे कि आपको डाटा टैब से क्या मतलब आपको हेल्प मिलती है कि आप यहाँ पे एक्सटर्नल डेटा लेते हो। क्या लेते हो? जैसे कि आपको एक्सेल में चाहिए एक्सटर्नल कोई डेटा, आपको MS ऑफिस से कोई भी मतलब जैसे कि वर्ड से आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या पावर पॉइंट की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप क्या करते हो? इस डेटा टैब की हेल्प लेते हो। मीन्स फिर आप यहाँ पे क्या करते हो? एक्सटर्नल डेटा लेते हो। कहाँ से? MS ऑफिस से, किसी भी पार्ट से, चाहे MS वर्ड हो, चाहे MS पावर पॉइंट हो, या कुछ भी हो। ठीक है, वहाँ से आप क्या करते हो? यहाँ से डाटा लाते हो और अपने एक्सेल में ये डालते हो। इसके बाद आता है सॉर्ट में आप क्या करते हो? वही या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करोगे या डिक्रीजिंग ऑर्डर में करोगे। फिल्टर आपने लास्ट में देखा हुआ था कि किस लिए हम फिल्टर यूज़ करते हैं। फोरकास्ट हो गया प्रिडिक्शन के लिए। अगर आपको क्या करना होगा? प्रिडिक्शन करनी होगी। जैसे कि हम वेदर प्रिडिक्शन करते हैं कि आज ये जो है या 2 दिन के बाद बारिश होगी या बर्फ़ होगी, ये सब हम कहाँ देखते हैं? प्रिडिक्शन, ये होती है प्रिडिक्शन। तो फोरकास्ट में हम क्या करते हैं? जैसे कि कोई वैल्यू आती है, इसमें हमारे पास डाटा में क्या होता है? वहाँ पे कोई जो है वैल्यू हमें मिलती है, तो हम बताते हैं इस चीज़ से हम क्या करते हैं? प्रेडिक्ट करते हैं कि इसके बाद क्या होगा। ठीक है, इसके बाद आता है आउटलाइन। इसमें क्या आता है? आउटलाइन किस लिए यूज़ करते हैं हम? समरी के लिए। किस चीज़ के लिए? समरी के लिए हम क्या करते हैं? डेटा टेब की जो है उसकी हेल्प लेते हैं हम। क्वायरीज और कनेक्शन, इन दोनों का भी हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। अब इनसे क्या होगा? जो इनसे यूज़ ये होगा कि आपका जो डेटा है वो रिफ़्रेश होता है और अपडेट होता रहता है। क्या होता है? रिफ़्रेश होता रहता है और अपडेट होता रहता है। ठीक है, किससे करते हैं ये हम? क्वायरीज और कनेक्शन से। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि जो डेटा टैब है उसमें एक टूल आता है, एक यहाँ पे ऑप्शन होता है जिससे आप क्या करते हो? अपनी डुप्लीकेट्स को रिमूव करते हो, तो वो कौन सा है? दैट इज़ डेटा टूल। वो कौन सा हमारे पास होता है? डेटा टूल। अभी इस वक्त जो है हमारा डेटा टैब जो है ये ओपन है। क्या है? डेटा टैब ओपन है। इसको कैसे ओपन करते हैं? Alt प्लस A। इससे क्या करते हो? आप अपने टैब को डेटा टैब को आप क्या करते हो? ओपन करते हो। अब यहाँ पे देखो आप गेट एक्सटर्नल डेटा, जो मैंने अभी आपको बताया, रिफ्रेश ऑल। इसके अलावा ये आता है क्वायरीज और कनेक्शंस, यहाँ पे आते हैं। अच्छा, सॉर्ट वाला आता है, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप करते हो। फ़िल्टर्स आते हैं आपके। सॉर्ट और फ़िल्टर में ये क्या होता है? ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। डेटा टूल आते हैं आपके, यहाँ से आप जैसे मैंने बोला अभी के डेटा टूल से हम क्या करते हैं? रिमूव करते हैं डुप्लीकेट्स। बाकी सारी चीज़ें भी आती हैं, लेकिन यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या करते हो? अपने जो डुप्लीकेट्स को यहाँ से रिमूव करते हो। और आता है आउटलाइन। इसमें क्या आता है? आउटलाइन से क्या करते हो? आप एक समरी जो है यहाँ से निकालते हो। यहाँ ऊपर से क्या करते हो? आप मिनिमाइज़ करते हो, यहाँ से मैक्सिमाइज़, यहाँ से क्लोज करते हो अपने स्क्रीन को। डेटा टैब के बाद जो है हमारे पास आता है रिव्यू टैब। क्या आता है? रिव्यू टैब। आपको बस शॉर्टकट की यहाँ पे याद रखनी है कि वो क्या है? Alt प्लस R। बाकी सेम टू सेम है MS वर्ड की ही तरह। व्यू में क्या होता है? व्यू में आपको थोड़ा याद रखना है, ये भी लेकिन सेम ही होता है। किसकी तरह? MS वर्ड की तरह। इसको हम कैसे ओपन करते हैं? Alt प्लस W। किससे? Alt प्लस W से हम व्यू वाले ऑप्शन को ओपन करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास रिव्यू टैब है, इसमें ये जो व्यू वाला टैब है, इसमें एक ऑप्शन आता है जूमिंग का। क्या आता है? यहाँ पे जूमिंग का ऑप्शन आता है। अब इस जूमिंग से हम क्या करते हैं? जूमिंग से हम जूम आउट या जूम इन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 3 चीज़ें हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? 3 चीज़ें। पहले आप ये देखो कि जूम कहाँ कहाँ पे हो सकता है। या तो आपको व्यू टैब में मिलेगा, या तो आपको स्टेटस बार में मिलेगा। या तो व्यू टैब में या तो स्टेटस बार में। क्या कौन सा ऑप्शन? जूम वाला ऑप्शन। ये व्यू टैब में भी होता है और स्टेटस बार में भी होता है। जूम जो है आपका
3 कंडीशंस में यहाँ पे हो सकती है। एक तो मिनिमम हो सकता है, या तो मैक्सिमम हो सकता है, या बाय डिफ़ॉल्ट पूछा जा सकता है। मैक्सिमम जो आपको यही है, जो आपको है बाय डिफ़ॉल्ट के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि मिनिमम कितना होता है ज़ूम 10%, चाहे आपका एमएस वर्ड हो, एमएस एक्सेल हो, एमएस पावर पॉइंट हो, सब में क्या होगा 10%। बाय डिफ़ॉल्ट भी सब में ही होता है 100%। बाय डिफ़ॉल्ट भी एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट सब में क्या होता है 100%। बट मैक्सिमम अब डिपेंड करेगा कि आपका एमएस वर्ड है या एमएस एक्सेल है या एमएस पावर पॉइंट। आपको याद रखना है कि एमएस वर्ड में कितना था 500, एमएस एक्सेल में आपको मिलता है सिर्फ 400। कितना मिलता है 400 मैक्सिमम। एमएस वर्ड में कितना 500, एमएस एक्सेल में कितना 400। और ऐसे होता है ये कुछ 10%, 100%, 400%, ठीक है। ये आपको कहाँ मिलता है जूम वाला ऑप्शन? दो जगह, या तो आपको मिल सकता है व्यू टैब में, या तो मिल सकता है आपके स्टेटस बार में। कहाँ पे? स्टेटस बार में। इसके अलावा जो है व्यू में आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलता है, दैट इज़ फ्रीज पेन। अभी फ्रीज का मतलब क्या होता है? जैसे आप बोलते हो ना, हाँ, आपके घरों में होता है फ्रीज़र, उससे क्या होता है आपका पानी जो है वो जम जाता है। इसमें भी क्या होगा, आप इससे भी आप क्या मतलब निकालोगे कि यहाँ पे भी कुछ न कुछ क्या हो जाती होगी, फ्रीज होती होगी या लॉक होती होगी। इसको ओपन कैसे करते हैं? देखो, मैंने बोला ये आता है किसमें? आपके व्यू टैब में। व्यू टैब को आप ओपन कैसे करते हो? इसको ओपन करते हो आप Alt+W। अब व्यू में ही आपका क्या आता है? फ्रीज। तो Alt+W और F फॉर फ्रीज। तो यहाँ पे Alt+W+F, Alt+W+F, इससे आप क्या करोगे? फ्रीज पेन को ओपन करोगे, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करते हो? इसमें आप अपने कॉलम्स या रोज़ को, अपने कॉलम्स या रोज़ को क्या करते हो? लॉक करते हो। और इसका क्या फंक्शन है, मतलब क्या मतलब इसका यूज़ है फिर? मीन्स जब आप स्क्रॉल करोगे, जब आप नीचे के लिए जाओगे, नीचे नीचे के लिए जाओगे, ये आपकी रोज़ जो है कंटिन्यूसली ऊपर ही दिखेंगी, टॉप पे ही रहेंगी, ये कहीं गायब नहीं होंगी। बाकी सारी जो है रोज़ हाइड होती जाएंगी, लेकिन ये जो आप रोज़ और कॉलम्स को क्या करोगे, इनको जो आप लॉक करोगे, इसके बाद ये कंटिन्यूसली वहीं पे दिखेंगे आपको, ये हाइड नहीं होंगी ड्यूरिंग स्क्रॉलिंग। इसके बाद आता है स्टेटस बार। स्टेटस बार सबसे नीचे होता है, सबसे टॉप पे होता है टाइटल बार, सबसे नीचे होता है आपका स्टेटस बार। स्टेटस, जैसे स्टेटस के बारे में आप क्या बोलोगे, क्या क्या होगा इसमें? इसमें होगा करंट पेज, वही सेम एमएस वर्ड की तरह करंट पेज, नंबर ऑफ़ शीट्स। अच्छा, इसके अलावा शॉर्टकट्स वगैरह, व्यू शॉर्टकट्स भी कहाँ पे होते हैं आपके? ये भी स्टेटस बार में होते हैं। इसके अलावा जूमिंग वाला ऑप्शन भी जो है कहाँ मिलता है? आपके स्टेटस बार में। जैसे मैंने बोला जूम कहाँ कहाँ है? व्यू टैब में और स्टेटस बार में। तो स्टेटस बार में आपका जूम वाला भी ऑप्शन होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो आपका स्टेटस बार है बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे कितने शीट्स ओपन होते हैं, तो आप बोलोगे बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे 1 शीट ओपन होती है। इन जो आपके आज के जो विंडोज़ हैं उनमें कितने हैं? आपके एक एक शीट ही ओपन होता है बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन जो ओल्ड वर्जन्स थे उनमें 3-3 शीट्स ओपन होते थे बाय डिफ़ॉल्ट। अभी जो लास्ट वाला टैब हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा फार्मूला टैब। क्या है हमारा? फार्मूला टैब। ये जो हमारे पास होता है दिस इज़ फार्मूला टैब। इसको कैसे ओपन करते हैं? इसको हम ओपन करते हैं Alt+M। Alt+M से हम क्या करते हैं? फार्मूला टैब को ओपन करते हैं, ठीक है। अब फार्मूला में क्या आता है? जैसे फार्मूला एक और यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे ये फार्मूला बार होता है जहाँ से आप क्या करते हो? फार्मूला लगाते हो। फार्मूला लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है वो आपको मैं दिखाऊंगा। ये आपका होता है नेम बॉक्स। क्या होता है? नेम बॉक्स। यहाँ पे आप किसी भी सेल का एड्रेस डालते हो। एड्रेस जैसे कि ये B15 लिखा मैंने, मीन्स कि ये B वाले कॉलम में और 15th रो में कहाँ होगा? कहाँ? B कॉलम में 15th रो में ये क्या होगा? ये वाला सेल। तो वो वाला सेलेक्ट हो जाएगा नीचे ही, डायरेक्ट हम जाते हैं वहाँ पे। और ये होता है आपका फार्मूला बार, जहाँ पे आप क्या करते हो? अप्लाई करते हो फार्मूला, और आपको उस पर्टिकुलर रेंज में आपको क्या मिलती है? वो वैल्यू आपको मिलती है। इसमें आपको क्या मिलता है? ऑटो सम भी मिलता है। ऑटो सम मीन्स ये ऑटोमेटिकली आपको सम करके देगा। इसमें आपको क्या मिलता है? टेक्स्ट मिलता है, डेट एंड टाइम आप यहाँ पे देख सकते हो, लॉजिकल चीज़ें आप देख सकते हो, वो हम देखेंगे। अभी आपको मैं समझाऊंगा तो आपको वो सारी चीज़ें समझ आएंगी। सबसे पहले जो हमारे पास है फार्मूला टैब। फार्मूला टैब को कैसे ओपन करते हैं? Alt+M। अब जब भी आप फार्मूला लिखोगे, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन, क्योंकि ये समझ आई तो आगे सब चीज़ें समझ आएंगी। जब भी आप क्या करोगे? फार्मूला लिखोगे, कहाँ पे? अभी मैंने दिखाया फार्मूला बार,
जब भी आप फार्मूला लिखोगे तो स्टार्ट कहाँ से करना है, इज इक्वल टू से। कहाँ से, इज इक्वल टू से आप स्टार्ट करोगे और आगे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फार्मूला। ये फार्मूला जो है यहाँ पे आपको नाम डालना है उस फार्मूला का। जैसे सम एक फार्मूला है, सम स्क्वायर एक फार्मूला है, प्रोडक्ट एक फार्मूला है। मीन्स यहाँ पे आपको क्या करना है, फार्मूला का नाम डालना है। फिर आपने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, क्या करनी है, ब्रैकेट स्टार्ट, और आपको देनी है सेल रेंज। सेल रेंज का मतलब क्या होता है, मीन्स A1 से D10 ये एक रेंज है, A1 से D50 ये एक रेंज है, A10 से D2 ये एक रेंज है। मीन्स के यहाँ पे आप क्या करते हो, दो सेल्स की आप रेंज इसको देते हो कि मुझे एक सेल से दूसरे सेल तक या 1 से 10वें सेल तक मुझे यहाँ पे आप क्या करो, ये कैलकुलेट करके दो। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, आप इज इक्वल टू लगाते हो सबसे पहले, फिर फार्मूला का नाम डालते हो, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, अंदर से आप क्या करोगे, सेल रेंज दोगे और उसको क्या करोगे, क्लोज करोगे। जब भी आप सेल रेंज देते हो, अंदर से आप कौन सा कॉलन यूज़ करते हो, अंदर से आप यूज़ करते हो कॉलन। अब हम वन बाय वन जो है इसको हम देखेंगे कि फार्मूलाज क्या है। फार्मूला उतनी मुश्किल नहीं है, बस आपको नाम से ही पता चलेगा इसमें करना क्या है। ठीक है, सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए एग्ज़ाम में, ये शॉर्टकट की पूछी जाती है कि सम के लिए कौन सी जो शॉर्टकट की यूज़ होती है, आल्ट प्लस, मीन्स आल्ट प्लस नहीं, यहाँ पे आल्ट और इज इक्वल टू आपको क्या करना है, प्रेस करना है। आल्ट और इज इक्वल टू आप प्रेस करोगे तो आपका सम वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे ओपन होगा। इसको आप कैसे यहाँ पे यूज़ करोगे, सबसे पहले मैंने बोला इज इक्वल टू लिखना है, फिर फार्मूला का नाम, फार्मूला का नाम इस वक्त क्या है, सम, अंदर से क्या करनी है, सेल रेंज देनी है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने क्या किया, इज इक्वल टू लिखा, सम, रेंज क्या दी मैंने, A1 कॉलन D10, मीन्स A1 से D10 तक जितने भी यहाँ पे सेल होंगे, क्या A1 से D10 तक, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये है आपका A1 से यहाँ से D10 तक, D10 तक मीन्स यहाँ से यहाँ तक जितने भी सेल थे वो क्या होंगे, यहाँ पे इनका सम हो जाएगा D10। ये हो गया आपका D10 यहाँ तक, यहाँ ऊपर से इधर तक, मान के चलो यहाँ पे भी नंबर्स थे कुछ, तो जितने भी नंबर्स यहाँ पे उनका क्या हो जाएगा, ऑटो सम हो जाएगा। क्या हो जाता है, सम हो जाता है, मीन्स वहाँ पे वो प्लस हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सम SQ। व्हाट इज सम SQ, सम SQ मीन्स सम स्क्वायर, क्या, सम स्क्वायर। इसको कैसे यूज़ करोगे आप इसको लिखोगे इज इक्वल टू सम SQ और अंदर से दे दोगे कोई रेंज। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने लिखा सम SQ 7 और यहाँ पे अंदर से आप क्या करोगे, सेमी कॉलन दोगे, क्या दोगे, यहाँ पे सेमी कॉलन आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, तो फिर आप जब इसको करोगे, जैसे कि आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर करना है, क्या करना है, स्क्वायर करना है। पहले आपको सम इनका स्क्वायर करना है, बाद में सम करना है। 7 का स्क्वायर कितना है, 7 7 49, 9 का स्क्वायर कितना है, 81। जब अब क्या करना है, स्क्वायर करने के बाद आपको इन दोनों को प्लस करना है, तो आपके पास वैल्यू आएगी 130। क्या आएगी वैल्यू, 130। फिर आता है प्रोडक्ट, सम, प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, जैसे कि आपको मल्टीप्लाई करना है दो सेलों को, A1 और A2 को, क्या करना है, A1 और A2 को आपको क्या करना है, उनको प्रोडक्ट करना है। मान के चलिए आपके A1 में, आपके A1 की वैल्यू है 3, A2 की वैल्यू आपकी है 4। आप क्या करोगे, आप लिखोगे यहाँ पे इज इक्वल टू प्रोडक्ट और अंदर से इसको क्या दे दोगे, एक रेंज दे दोगे A1 से A2। ठीक है, तो यहाँ पे A1 और A2 क्या है, A1 है 3 और A2 क्या है 4, तो ये 3 और 4 का प्रोडक्ट करेगा और आपको दे देगा 3 4 12। ये होता है, ऐसे चलता है आपका फॉर्मूला। दूसरा आता है, इसमें प्रोडक्ट का ही ऐसे ही रिलेटेड है, दैट इज सम प्रोडक्ट। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले आप करोगे प्रोडक्ट, फिर आप क्या करोगे, उनको आप करोगे प्लस। ठीक है, क्या करोगे, पहले प्रोडक्ट करोगे फिर प्लस करोगे, जैसे कि ऊपर मैंने दिखाया, क्या दिखाया मैंने, पहले इनको आपने किया स्क्वायर फिर आपने किया प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें आप कैसे करोगे, इस सम प्रोडक्ट में जैसे कि आपको दिया होगा A1 इज टू A2 और प्लस लिखा होगा B1 इज टू B2, यह आपको ऐसे दिया होगा। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, इसको सम प्रोडक्ट करना है। मान के चलो A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 4, इसकी भी कितनी है 3 और 4। ठीक है, अब इनको क्या करना है, हमें
इसका सम प्रोडक्ट करना है। सबसे पहले क्या करना है, प्रोडक्ट 4 3 ज़ार 12, इनका भी 4 3 ज़ार 12। अब इन दोनों को क्या करना है, सम करना है। पहले हमने क्या किया, प्रोडक्ट किया, फिर हमने क्या किया, इनको अब क्या करना है, प्लस 24 इसका क्या आएगा आंसर। ये तो हम मैनुअली करते हैं, इसमें टाइम लगता है, लेकिन अगर हम डायरेक्ट इसको फार्मूला देंगे ये डायरेक्ट हमें आंसर यहाँ पे दे देता है। ठीक है, इसके बाद आता है मिनिमम। क्या आता है, मिनिमम। व्हाट डज इट मीन मिनिमम? मिनिमम का मतलब होता है कि सबसे पहले आपको याद रखना है, मिनिमम जो है ये वर्क करेगा सिर्फ और सिर्फ नंबर पे, टेक्स्ट पे ये काम नहीं करेगा, मीन्स अल्फ़ाबेट्स पे ये काम नहीं करेगा, ये काम करता है सिर्फ नंबर्स पे। अभी आपको यहाँ पे ये देगा मिनिमम नंबर, जो आपके पास एक मिनिमम नंबर होगा, जैसे आपके पास है 10 5 9 8 7। अगर आप बोलोगे इसको कि इनमें से मुझे मिनिमम नंबर दे दो कि मिनिमम सबसे कम किसको है, तो मिनिमम के कौन सा है, यहाँ पे 7 वाला यहाँ पे मिनिमम है। यही क्या है, मिनिमम की यहाँ पे जो है इसका मतलब होता है। मैक्सिमम में आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम जो आपका वैल्यू होगी, जो भी आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपका किस में दिखेगा, मैक्सिमम में। इसको कैसे अप्लाई करोगे, इज इक्वल टू मैक्स और अंदर से सेल रेंज, इसी तरह से इज इक्वल टू मेन सेल रेंज। सेल रेंज मीन्स मान के चलो A1 से A10 तक सबसे छोटा कौन है वो आपको ये दे देगा, A1 से A10 तक सबसे बड़ा कौन है वो आपको मैक्स में मिलेगा। इसके बाद मिलता है माइना एंड मैक्सा, ये भी ऐसे ही कुछ मिनिमम मैक्सिमम की तरह है। माइना क्या हो गया, माइना जो है जैसे कि ऊपर मैंने बोला कि मिनिमम और मैक्सिमम ये दोनों वर्क करते हैं सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पे, लेकिन माइना और मैक्सा ये नंबर्स के लिए भी और टेक्स्ट के लिए भी ये क्या करते हैं, वर्क है। इनको आप अप्लाई कर सकते हो टेक्स्ट पर भी। इज इक्वल टू माइना और अंदर से सेल रेंज इज इक्वल टू मैक्सा, मैक्सा अंदर से क्या करना है, सेल रेंज देनी है। जैसे मैंने बोला ये दोनों क्या करेंगे, वर्क करेंगे टेक्स्ट पे भी और नंबर पे भी। यहाँ पे अगर टेक्स्ट क्या हो सकता है, टेक्स्ट यहाँ पे हो सकता है ट्रू फॉल्स। ट्रू की वैल्यू होती है 1, फॉल्स की वैल्यू कितनी होती है, 0। ये भी आप याद रखोगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान के चलो कि आपको नंबर दिया गया 58 15 3 2 और ट्रू और फॉल्स बोला गया, इसमें से माइना कौन सा है, तो माइना यहाँ पे कौन सा है, 0। क्या है, 0। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को देखते हैं। क्या देखते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को देखते हैं। अगर यही इसी में पूछता कि मिनिमम कौन सा है, इस केस में मिनिमम है 2। और अगर पूछे माइना कौन है, इस केस में माइना है हमारा ये वाला फॉल्स वाला ऑप्शन, और फॉल्स की वैल्यू कितनी है, 0। क्यों, इसमें मिनिमम जो है वो 2 था, क्योंकि मैंने बोला था मिनिमम जो है वो जो आपके टेक्स्ट पे वो वर्क नहीं करता है। अब अगर पूछा जाए इस वाली रेंज में जो मैक्सिमम है, मैक्सा है वो कौन सी है, मैक्सा यहाँ पे है 58 और मैक्सिमम भी यहाँ पे क्या है, 58 ही है। मैक्सा भी 58 है, मैक्सिमम भी 58 है। ठीक है, क्योंकि दोनों के केस में आपको क्या मिलते हैं, नंबर्स, तो इसमें बड़ा कौन है, नंबर, तो मीन्स मैक्सिमम भी यही है और मैक्सा भी यही है। इसके बाद आता है एक और सम इफ़। सम इफ़ मीन्स ये यहाँ पे आपको कोई कंडीशन देगा। क्या दे रहा है आपको, कंडीशन। फार्मूला आपको पता है कैसे लिखना है, इज इक्वल टू सम इफ़ और अंदर से कोई सेल रेंज देनी है। सेल रेंज देने के बाद आपको एक और नंबर देना है। अभी आपको समझ आया ही नहीं है क्या है। एग्जाम्पल देखो, आपको बोला गया A1 से D2, ये एक दे दी सेल रेंज, इसमें A1 से D2 पूछा गया कि A1 से D2 में 20 किस किस सेल में है। क्या, 20 इस रेंज में कौन कौन से सेल में है, दिस इज सम इफ। क्या है, ये आएगा सम इफ। फिर क्या आएगा, ये देखेगा कि कौन कौन से सेल में 20 है, फिर उनको क्या करेगा, सम कर देगा। क्या करेगा, पहले इनको फाइंड करेगा इस रेंज में कि कहाँ कहाँ 20 है। मान के चलो 3 जगह 20 देखा इसने, तो 20 को 3 जगह पे इनको ये क्या करेगा, फिर उनको प्लस करेगा। मीन्स आपको क्या सम दे देगा यहाँ पे, ये 60। क्या, 3 जगह आपको जब देखने को मिला तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, सम 60। एक और आता है A1। जैसे ऑड इवन नंबर आपने देखा होगा। इवन नंबर्स क्या होते हैं, जैसे 2 4 6 8। ऑड नंबर क्या होता है, 1 3 5 7 9, ये सारे क्या है, ऑड नंबर्स। ठीक है, अब इवन फार्मूला क्या करेगा, आपके नंबर को जो है इवन बना देगा, ऑड नंबर को इवन बना देगा। कैसे, और कितना इंक्रीज करेगा, ओनली 1। कितना, ओनली 1 इंक्रीज करेगा उसको इवन बनाने के लिए। जैसे 19 था, इसको 1 प्लस करके इसने 20 बनाया। ठीक है, -17 को बनाया इसने -18। कितना, -17 को -18। यहाँ पे जो है साइन मैटर नहीं करता है। -17 को अगर प्लस ऐसे करोगे आप, वो आएगा कितना, 6 माइनस
-16, लेकिन जो है यहाँ पे क्या है, आपका इंक्रीज ही सिर्फ होता है। क्या होगा, इंक्रीज होगा, आपका साइन मैटर नहीं करेगा। 17 को प्लस करोगे 1 तो 18 आएगा। ऑड नंबर इसका अपोजिट है, इसमें बन रहा था इवन नंबर, आपका ऑड नंबर इवन, ऑड में क्या होगा, आपका इवन नंबर ऑड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इवन नंबर ऑड बन जाएगा। इसमें आप क्या करते हो, एक डिक्रीज करते हो उस चीज़ से। जैसे 20 में से एक निकाला 19, अगर आपका 16 होता उसमें भी क्या करते, एक निकालते, बन जाता आपका कितना, 15। ये था ऑड के बारे में। इसके बाद आता है पावर। जैसे आपने सुना होगा रेज्ड टू द पावर, जैसे 2 रेज्ड पावर 3 सुना है आपने। ऐसे आप सुनते हो 2 रेज्ड पावर 5, 2 रेज्ड पावर 4। तो यही चीज़ें होती हैं पावर्स। ये जो ऊपर से होते हैं ये होते हैं पावर। इन्हीं चीज़ों को क्या बोलते हैं, पावर। अब जैसे कि आपसे एक रेंज दे देगा कि इस रेंज में आपको क्या करना है, 5, 3, इनका क्या करनी है, पावर। तो आप क्या करोगे, जैसे 5 जो है इसको बॉटम में रखोगे, 5 को क्या करोगे, बॉटम में रखोगे, और जो 3 वाला है इसको आप टॉप पे लिखोगे। तो इसका मतलब होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 ज़ार 25, 25 इंटू 5 होता है आपका 125। ये हो गया पावर में। इसके बाद आता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या हो गया, स्क्वायर रूट में आप करते हो किसी भी चीज़ का स्क्वायर। जैसे कि आपको नंबर दे देगा, कोई रेंज दे दी, इन्होंने बोला कि इस रेंज में जितने भी नंबर्स आते हैं उनका स्क्वायर रूट करो। जैसे बोला जाएगा 64 का स्क्वायर रूट करो, जब इसका स्क्वायर रूट आप करोगे तो आएगा 8 के बराबर। आपको बोला जाएगा 4 का स्क्वायर रूट करोगे तो ये आएगा 2 के बराबर। आपको बोला जाएगा 9 का स्क्वायर रूट करो, वो किसके बराबर आएगा, 3 के बारे में बराबर आएगा ये। ठीक है। इसके बाद आता है मॉड। मॉड में आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो। मॉड में क्या करोगे आप, मॉड में आप डिवाइड करोगे। जैसे कि हमारे पास दो नंबर है 50 और 10, 50 और 10, 50, 10। आप क्या करोगे, यहाँ पे 50 को डिवाइड करोगे 10 से, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 5। मीन्स इस सेल रेंज की हमारे पास क्या वैल्यू है, 5 है। मीन्स ये A1 था, ये A2 था। A1 और A2 का यहाँ पे जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपको 5। मॉड में आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो। एक और आता है एब्सोल्यूट। क्या आता है, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट से क्या होता है, एब्सोल्यूट को अगर शॉर्टकट में भी देखोगे दैट इज ABS। आप इसको कैसे कैसे लिखोगे, इज इक्वल टू ABS, और अंदर से दे दोगे एक सेल रेंज। इससे क्या होता है, आपके जो भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं ये उनको पॉजिटिव बना देता है। क्या करता है, नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव। जैसे -18 को इसने +18 बना दिया, -10 को ये बना देगा 10, -9 को बना देगा 9, -100 को बना देगा 100। मीन्स यहाँ पे क्या कर देगा, सब को पॉजिटिव बना देगा। कौन, एब्सोल्यूट वाला फॉर्मूला। इसके बाद आता है रोमन। आपने सुना होगा कि आपको टीचर्स कभी कभी लिखवाते थे कुछ और फिर बोलते थे अभी आप हेडिंग जो है अपनी रोमन में दे दो। रोमन मीन्स जैसे कि आप ऐसे लिखती हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे आया 7th, 8th, 9th, 10th, ये हो गए रोमन। इन चीज़ों को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं रोमन। मीन्स आपकी कोई भी वैल्यू होगी उनको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा ये रोमन में। जैसे कि आपको ये दे देगा कोई सेल रेंज A1 से A2, इनको कर दो रोमन में। मान के चलो आपका A1 क्या था, A1 था 1, A2 था आपका 3। तो इनको ये कन्वर्ट करेगा आफ्टर रोमन फार्मूला, ये बना देगा इसको ऐसे और दूसरे को बनाएगा ऐसे। ठीक है। मीन्स A1 वाला जो सेल है उसमें आ जाएगा ये, और A2 जो आपका है उसमें आ जाएगा ये वाला रोमन। ठीक है। इसके बाद आता है काउंट। काउंटा और ये काउंट ब्लैंक, काउंट इफ, ये क्या होते हैं, देखो आप इनमें क्या होता है, ये सारे रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। काउंट से आप क्या करते हो, काउंट करेगा नंबर ऑफ सेल्स कंटेन्स ओनली नंबर्स। क्या, काउंट में क्या होगा, जितने भी सेल्स हैं उन सेल्स में कहाँ कहाँ नंबर्स हैं, सिर्फ नंबर्स 1 2 3 4, ऐसे नंबर्स जहाँ जहाँ सेल में है ये काउंट करेगा कि कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं। मान के चलो A1 से A10 तक क्या है, 10 में से 8 के पास क्या है, आपके नंबर्स हैं, और 2 के पास क्या है, आपका टेक्स्ट है। तो जब ये फार्मूला आप अप्लाई करोगे ये आपको बोलेगा कि 8 के पास नंबर है और 2 के पास, 8 के पास यहाँ पे क्या है, नंबर। तो आपको खुद अंडरस्टैंडिंग होगी कि 2 के पास यहाँ पे क्या होगा, टेक्स्ट होगा। दूसरा होता है काउंटा। क्या होता है, काउंटा। काउंटा क्या करता है, ये आपके नंबर को भी क्या करेगा, काउंट करेगा, और टेक्स्ट को भी। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे कि
आपका A1 से A10, A1 से A10 मैंने बोला यहाँ पे कि 10 में से 8 यहाँ पे है नंबर्स, 10 में से 8 के पास क्या है नंबर्स और 2 के पास क्या है टेक्स्ट। तो ये यहाँ पे ये फॉर्मूला बताएगा कि 8 सेल्स के पास आपका नंबर है, 2 के पास आपका क्या है टेक्स्ट है। काउंट ब्लैंक क्या हो गया, काउंट ब्लैंक बताता है आपका जहाँ जहाँ पे एम्प्टी सेल होगा। एम्प्टी सेल मीन्स के उस सेल में कुछ भी नहीं लिखा होगा, ना नंबर होगा ना टेक्स्ट होगा। काउंट इफ क्या हो गया, काउंट इफ हो गया कि आपको एक रेंज दे देगा और आगे कोई वैल्यू दे देगा, बोलेगा कि ये वाली रेंज जो वैल्यू है इस रेंज में कहाँ कहाँ पे है। यहाँ पे कोई सम नहीं करेगा, बस ये बोलेगा कहाँ कहाँ पे ये आता है 20। जैसे कि A1 से D5 है आपकी रेंज, बोला जाएगा A1 से D5 में 20 कहाँ कहाँ आता है। आपने ऊपर भी देखा था एक और चीज़, सम इफ़। क्या देखा था आपने, सम इफ़। सम इफ़ में क्या होता था, जैसे कि हमने रेंज दे दी और 20 दे दिया, ये क्या करता है सबसे पहले फाइंड करता है 20 कहाँ कहाँ है और उसके बाद क्या कर रहा था, उसको प्लस कर रहा था। लेकिन काउंट इफ़ में ऐसा नहीं होता, ये बस ढूंढता है कहाँ कहाँ पे 20 है। ठीक है, 20 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, जो भी आप इसको दे दोगे। ठीक है, काउंट इफ में क्या होगा, यहाँ पे आपको ये बताएगा कि ये वैल्यू कहाँ कहाँ पे है सेल में। इसके बाद अब कुछ और फार्मूला देखो, जैसे फ्लोर एंड सीलिंग के बारे में। फ्लोर और सीलिंग के बारे में क्या आप कैसे आप याद रखोगे, देखो फार्मूला बनाना तो आप सीख ही गए हो कैसे बनाना है। सबसे पहले इज इक्वल टू लिखोगे, फिर यहाँ पे फार्मूला कौन सा है, फ्लोर, फिर आप क्या करोगे, अंदर से ब्रैकेट के अंदर क्या करोगे, एक सेल रेंज दे दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, देखो हमारे पास एग्जांपल है, एक दो चीज़ें यहाँ पे हैं कि अगर 60 और 3 नंबर है, ठीक है, 60 और 3 नंबर्स हमारे दो नंबर्स हैं। ये बोलेगा बताओ इनको जब आप डिवाइड करोगे, ठीक है, क्या करोगे आप, इनको डिवाइड करोगे, जो आपका ये वाला नंबर है अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो लिखना है आपको। अगर ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, जैसे 3 से 60 डिवाइड हो जाता है, मीन्स के यहाँ पे वैल्यू क्या है 60। ठीक है, फ्लोर। ठीक है, अगर आपका ये वाला नंबर 59 तो डिवाइड नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, इस केस में हम बोलते हैं इसके पीछे जो नंबर आता, मीन्स के इससे पहले जो नंबर डिवाइड होता है 3 से, वो यहाँ पे आप लिखोगे। ये आपका है किसमें, फ्लोर में। इसका मतलब क्या था, फ्लोर में या तो कम्प्लीटली डिविजिबल वाला जो वैल्यू है वही आपका फ्लोर है, या तो आप क्या करते हो, अगर वो डिवाइड नहीं हो रही है, वो वैल्यू जो है डिवाइड नहीं हो रही है, तो आपको देखना है उससे पहले वाली जो वैल्यू होगी। जैसे अगर यहाँ पे 58 होता, तब भी यहाँ पे क्या आती है 57 ही आपकी क्या आती है यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू। ऐसी प्रीवियस वैल्यू विच इज़ डिविजिबल, ठीक है, जो डिविजिबल होगी। दूसरा आता है सीलिंग, क्या आता है सीलिंग। इसके केस में फ्लोर में आप कहाँ चले गए, पीछे जो प्रीवियस वैल्यू है, आप सीलिंग में जाओगे जो आपकी नेक्स्ट वैल्यू आएगी। जैसे कि मैंने बोला कि 60 और 3 ये क्या है, ये डिविजिबल है, 60 डिविजिबल है, तो इसके केस में क्या है 60 हमारा आंसर है। लेकिन 59 के केस में हमारे पास क्या करते हैं, हम 59 के केस में हम करेंगे 60। क्या करेंगे 60, मीन्स यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसी वैल्यू जो इसके बाद आएगी एंड इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, सीलिंग के बाद एक और फॉर्मूला है, दैट इज फैक्ट। दैट इज फैक्ट। फैक्ट मीन्स फैक्टोरियल। क्या होता है इसका मतलब, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल जैसे कि अगर पूछा जाए 4 का फैक्टोरियल क्या है, 4 का फैक्टोरियल है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर 5 का पूछता तो आता है, तो यहाँ पे क्या आता, तो आता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल क्या है, 4 से हमें स्टार्ट करना है और 1 तक आपको क्या करना पड़ता है, ख़त्म। फैक्टोरियल इसी चीज़ को बोलते हैं। जब आप इसको प्लस करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे, फैक्टोरियल में भी हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका आ गया 24 आंसर। 4 3 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24, ये आता है आपका आंसर किसके केस में, इन केस ऑफ फैक्टोरियल फार्मूला। 3 चीज़ें और होती हैं, एक होता है राउंड, एक होता है राउंड अप, एक होता है राउंड डाउन। ठीक है, राउंड अप, राउंड डाउन और राउंड, ये 3 चीज़ें आपको मिलती हैं इन केस ऑफ डेसिमल। जब भी आपकी वैल्यू क्या आती है, डेसिमल आती है, तो आपको 3 फार्मूलाज हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपका है 950.4697। ठीक है, देखो आप यहाँ पे क्या करना है, आप राउंड के केस में अगर ये जो आपका डेसिमल के पीछे जो दो वैल्यू हैं, ठीक है, और डेसिमल के 2 के बाद जो वैल्यू है, अगर ये 50 से बड़े हैं,
मीन्स इस नंबर से बड़े हैं तो आप इंक्रीज करोगे एक चीज़ को। क्या इंक्रीज करना है? इससे पहले जो नंबर आया दैट इज 6 को आप क्या करोगे? इंक्रीज करोगे। वापस से सुनो, यहाँ पे एक नंबर है, मैंने बोला डेसिमल के पीछे जो 2 नंबर हैं और डेसिमल के आगे जो 2 नंबर है उनको छोड़ना है, उनको कुछ नहीं करना है। बस आपको क्या करना है? इसको राउंड अप करना है, इस 46 को राउंड अप करना है। कैसे राउंड अप करोगे आप? आपको देखना है ये जो 46 के बाद जो 2 वैल्यू आ रही हैं, 46 के बाद जो 2 वैल्यू आ रही हैं ये 50 से छोटा है या बड़ा है? अगर छोटा है तो कोई चेंज नहीं करोगे। अगर बड़ा है तो आप क्या करोगे? इस 6 में प्लस करोगे 1। क्या करोगे? प्लस करोगे 1। जैसे यहाँ पे जब इसका राउंड अप किया आपने तो यहाँ पे क्या किया, जैसे कि यहाँ पे आपने क्या किया, इसका राउंड अप किया तो यहाँ पे क्या हो गया, जो आपका 46 था वो बन गया 47। दूसरी कंडीशन एक और देखो कि इसमें आपका क्या है? समालर है। क्या है? समालर। 50 और 38, देखो 38 क्या है? 50 से छोटा है, तो इस चीज़ में आप नो चेंज करोगे। क्या आप चेंज कुछ भी नहीं करोगे? अगर ये वाली वैल्यू 46 के बाद जो वैल्यू आती है वो इससे छोटी है तो कोई चेंज नहीं, अगर वो इससे बड़ी है तो आप इंक्रीज करोगे बाय 1। दूसरा आता है राउंड अप। क्या आता है? राउंड अप। इसमें आप क्या करते हो? अगर आपकी वैल्यू छोटी भी हो, कितनी भी छोटी हो, तब भी आप क्या करते हो? इसको इंक्रीज ही करते हो राउंड अप में। राउंड डाउन में क्या करते हो? आपकी वैल्यू कितनी भी बड़ी हो इससे, तब भी आपकी वैल्यू सेम ही रहेगी। क्या रहेगी? सेम ही रहेगी। राउंड डाउन का मतलब होता है सेम वैल्यू रहेगी, राउंड अप का मतलब होता है इंक्रीज होगा, चाहे वो बड़ा है या छोटा है कुछ भी हो। राउंड का मतलब क्या होता है? राउंड का मतलब होता है अगर बड़ा है तो इंक्रीज होगा, अगर छोटा है तो कोई भी चेंज नहीं होगी, वही वैल्यू रहेगी। इसके बाद अब आता है एवरेज। क्या आता है? एवरेज। एवरेज का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एवरेज आपको देना है, वो होता है। क्या होता है? एवरेज देना होता है। जैसे कि आपके पास जब मल्टीपल वैल्यू आती है तो आप एवरेज देते हो, जैसे 2 3 4। अगर आपसे पूछा जाए 2 3 4 की एवरेज क्या है, तो आप सबसे पहले इनको प्लस करोगे, सब नंबर को प्लस करना है, फिर देखना है आपको नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है। सबसे पहले क्या करोगे? टोटल का सम, फिर टोटल नंबर्स कितने हैं, जैसे कि यहाँ पे प्लस करना है हर एक चीज़ को, 2 + 3 + 4। फिर आपने देखे कितने नंबर से 1 2 3 किया आपने 3 से डिवाइड, ये कितना है? 9/3। यहाँ पे क्या है? 3। मीन्स यहाँ पे एवरेज क्या है आपका? 3 है। ट्रिम में क्या करते हो आप? जैसे कि आप वीडियो एडिटिंग में भी क्या करते हो? ट्रिम करते हो। ट्रिम से आप क्या करते हो? जो भी आपका एक्स्ट्रा वेस्ट होता है, एक्स्ट्रा स्पेस होती है, उसको डिलीट करते हो। ट्रिम के बाद आप लेन देखो कि लेन में क्या होता है। ये क्या करता है यहाँ पे लेन में, कि यहाँ पे ये काउंट करेगा आपके टेक्स्ट को भी और स्पेसेस को भी। मतलब जब आप आई लिखोगे फिर आप क्या करते हो? स्पेस बार दबाते हो तो यहाँ पे स्पेस आई, फिर लव लिखा, फिर स्पेस दबाई आपने, फिर यू लिखा। तो इसका मतलब इसने क्या किया? ये क्या करेगा? ये अल्फ़ाबेट्स को भी काउंट करेगा और कहाँ स्पेस आई उसको भी। यहाँ पे कितने अल्फ़ाबेट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 क्या है? अल्फ़ाबेट्स। और स्पेसेस कितनी आई? स्पेसेस यहाँ पे आई 2। मीन्स 8 + 2 यहाँ पे क्या है? 10 वैल्यू है इस चीज़ के लिए। ठीक है, जब आप क्या करोगे? फार्मूला लगाओगे लेन वाला। एक और आता है एग्जैक्ट। क्या आता है? एग्जैक्ट। एग्जैक्ट हो गया यूज्ड फॉर मैचिंग। एग्जैक्ट कहाँ पे यूज़ होता है? मैचिंग के लिए। जैसे कि आपको एग्जामिनर ने दे दिया ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस दे दिए, उसने क्या दिए? ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। और A1 से A10 तक आपको क्या दिए? ट्रू फॉल्स। A1 से A10 तक मीन्स 10 क्वेश्चन थे, उसमें आपने A1 से A10 तक क्या किया? ट्रू फॉल ऐसे ही कुछ लिखा होगा। ठीक है, अब एग्जामिनर यहाँ पे क्या करेगा? हर स्टूडेंट को चेक नहीं करेगा, वो डायरेक्ट रेंज डालेगा A1 से A10 और आगे डालेगा ट्रू। क्या डालेगा उसमें? ट्रू। मीन्स के यहाँ पे A1 से A10 तक जहाँ जहाँ ट्रू होगा ये काउंट करके देगा। क्या देगा? काउंट करके देगा। मान के चलो किसी ने 10 में से 8 जगह ट्रू लिखा था, तो ये बोलेगा इसने 8 जगह पे ट्रू लिखा है, तो एग्जामिनर क्या करेगा? बिना देखे यहाँ पे 8 नंबर इसको दे देगा। ठीक है, इसके बाद एक और फॉर्मूला है दैट इज क्लीन। क्या होता है? क्लीन। क्लीन में क्या करते हो आप? अनवांटेड थिंग्स को क्या करते हो? रिमूव करते हो। किनको? अनवांटेड थिंग्स। अनवांटेड थिंग्स हो गया ऐसी चीज़ें जो आपको ज़रूरी होती ही नहीं है। जैसे आपने क्या किया? आपने प्रेस किया हेलो वर्ल्ड। क्या किया? हेलो वर्ल्ड आपने प्रेस किया। जैसे कि आपने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? HEL। ये क्या है? H, फिर यहाँ पे था E। ठीक है,
फिर यहाँ पे एल, और गलती से इसको क्या प्रेस हो गया है, ये वाला बटन प्रेस हो गया है, क्योंकि यहीं पे क्या होता है हमारा, यहीं से आपका ये होता है, तो इसको गलती से ये वाली जो है लिटिल फिंगर यहाँ पे प्रेस हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे सेमीकोलन आ गया। अब इसकी वजह से क्या हो गया, ये सेमीकोलन इस वर्ड में आ गया। इस चीज़ को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्लीन। अब ये सिंबल भी हो सकता है, जैसे @ वो भी एक सिंबल है। मीन्स के यहाँ पे ये क्या करता है, मीनिंगफुल बना देगा, इस वर्ड को क्या करेगा, मीनिंगफुल बना देगा, रिमूव करता है इससे अनवांटेड थिंग्स को। एक और आता है हमारे पास कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट क्या आता है, कॉनकैटिनेट्स। इससे आप क्या करते हो, दो सेल्स के जो भी उसमें टेक्स्ट होगा या नंबर होगा उसको ज्वाइन करोगे। मान के चलो कि आपके A1 में आपने लिखा आई लव, क्या लिखा, A1 में लिखा आई लव, B1 में लिखा यू। अब इसका मतलब तो है नहीं कुछ, आप चाहते हो कि एक ही सेल में ये क्या हो जाए, फिक्स हो जाए सारा, तो आप फार्मूला लगाओगे इज इक्वल टू आप यहाँ पे फार्मूला लगाओगे इज इक्वल टू कॉनकैटिनेट A1 B1। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके A1 में ही सारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा टेक्स्ट, जैसे कि आई लव यू। इसके बाद टेक्स्ट में आप तीन चीज़ें देखो, या तो लेफ्ट राइट और मिड, लेफ्ट राइट और मिड। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यहाँ पे कि आपको इसने कोई सेल दे दी, क्या दे दी, इसमें आपने इन्होंने कोई सेल दे दी आपको, और उसमें लिखा आगे से 3, और फार्मूला कौन सा है, लेफ्ट। इसका मतलब है B10 में जो जो B10 सेल है उसमें कोई वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है। उसमें जो लेफ्ट साइड से 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, उसमें से जो लेफ्ट साइड में 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, C1 ये हो गया, O2 और M3, 3 अल्फ़ाबेट्स जो है वो सेलेक्ट होंगे, बाकी सारा रिमूव हो जाएगा। राइट के केस में क्या हो गया, मान के चलो कि इसने B10 वाला सेल दे दिया, यही वो सेल है। इसने बोला राइट के 4 वाले जो 4 लिखा, 4 का मतलब होता है जो 4 होगा, राइट साइड से कौन सा है, ये वाला। इसमें 4 अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे सेलेक्ट होंगे, बाकी सारा रिमूव। 1 2 3 4 ये क्या होंगे, सेलेक्ट होंगे, बाकी सारा रिमूव। ये क्या है, राइट के केस में। मिड के केस में क्या है, मिड के केस में इसने बोला कि A10 साल में मान के चलो लिखा हुआ है महाभारत, क्या लिखा हुआ है, महाभारत, और इसने बोला 5,6। अब इसका मतलब क्या है, आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट करना है आपको जहाँ से भी ये स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 आया ये 5 वाला नंबर। उसके बाद आपको क्या करना है, 6 तक ले जाना है। यहाँ पे भी आप सेलेक्ट ही करोगे, लेकिन यहाँ पे कैसे सेलेक्ट करोगे, इसने बोला 5 तक जाना है, 1 2 3 4 5 मीन्स B तक। अब इसके बाद बोला इसने 6 मीन्स अब आपको क्या करना है, इस B से ही स्टार्ट करना है। कहाँ से, B से। एंड कहाँ पे हुआ, 5 पे, मीन्स जहाँ पे एंड हुआ वहाँ से आप स्टार्ट करना करोगे फिर से काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6। आपको कहाँ तक जाना था, 6 तक। मीन्स के यहाँ से अब इस 5th वाले से और 6th तक क्या होगा, अब स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स 5 यहाँ पे क्या बन गया, इसका मिड बन गया, मीन्स बीच वाली वैल्यू बन गई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से हमने स्टार्ट क्या किया, पहले हम चले गए कहाँ तक, 5 तक, 1 2 3 4 5। फिर जो 5 वाला नंबर था यहाँ से हमने देखा कितने लेने हैं हमें, 6, 1 2 3 4 5 6, और वो क्या है, हमारे पास आंसर बन गया इसका भारत। क्या बन गया, भारत। ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है इन केस ऑफ मिड। एक और 3 और फार्मूला क्या होते हैं, एक अपर, लोअर, प्रॉपर। इनसे क्या होगा, अपर वाले फार्मूला से सारा का सारा कैपिटल हो जाएगा, लोअर वाले से सारे लेटर्स लोअर हो जाएंगे, प्रॉपर से आपका हो जाएगा लेटर केस। लेटर केस का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही समझाया हुआ है MS वर्ड में, वहाँ पे लेटर केस क्या होता है, सेंटेंस केस क्या होता है। लेटर केस हो गया कि आपके वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाता है। मान के चलो यहाँ पे ये वर्ड है, कौन सा, लेटर, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। केस का फर्स्ट लेटर, केस भी वर्ड है, इसका भी लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे कुछ टाइम के रिलेटेड, जैसे टुडे वाला फार्मूला डालोगे तो यहाँ पे टुडेज डेट आएगी, क्या आएगी, आज की डेट आ जाएगी। डे से क्या होगा, आप रेंज दे दोगे, तो यहाँ पे जैसे आपने दे दिया इसको संडे
आपके पास लिखा क्या था, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। आपने दे दिया कि A1 से A7 तक बताओ कितने टोटल नंबर ऑफ डेज है, तो ये बताएगा टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 7। ठीक है। आवर्स में क्या होता है, आवर में आपके रिमूव हो जाएंगे मिनट और सेकंड, बाकी आवर रहेगा। जैसे कि 2 आवर 30 सेकंड, 30 मिनट 15 सेकंड। इसमें क्या हो जाएगा, मैंने बोला मिनट और सेकंड रिमूव हो जाएंगे, 30 और 15 रिमूव हो जाएगा और आपका 2 आवर जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। मिनट वाले में क्या होगा, आपका आवर और सेकंड रिमूव हो जाएगा। मान के चलो यही वो क्वेश्चन था, बोला गया कि इस पे आपने मिनिमम मिनट वाला फार्मूला लगाया, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 और 15 रिमूव होगा, क्योंकि 2 आवर है 15 सेकंड है, तो 30 मिनट्स यहाँ पे क्या होंगे, आंसर आएगा। सेकंड के केस में क्या होता है, आपका आवर और मिनट दोनों रिमूव होते हैं। ठीक है, और वो चीज़ रहेगी जो आपने फार्मूला में लगाई। इस केस में आपका मिनट और आवर रिमूव हो गया और हमारे पास रहा यहाँ पे क्या, सेकंड। सेकंड क्या है हमारे पास, 15। इसके बाद आता है मीडियन। मीडियन क्या हो गया, मीडियन होता है किसी भी चीज़ का मिड। क्या होता है, किसी भी चीज़ का मिड। लेकिन यहाँ पे दो कंडीशंस आपको मिल सकती हैं, देखो कैसे। इस वाले कंडीशन में मीडियन क्या है, देखो जो बीच वाली वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 मीन्स 3 यहाँ से छोड़ो आप, 3 यहाँ से छोड़ी आपने, 3 यहाँ से छोड़ी, बीच में कौन सी वैल्यू आई, 30, मीन्स यहाँ आंसर है 30। बट ये तो उन केसेस में है जब आपकी वैल्यू होंगी ऑड। क्या होंगी, ऑड वाली वैल्यूज। ऑड मीन्स 1 3 7 5, ये सारी क्या है, ऑड वैल्यूज। लेकिन अगर इवन वैल्यू है, क्या है, इवन वैल्यू। इवन वैल्यू में आपको नहीं मिलता है मिड। उसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो जैसे यहाँ पे अगर आप ये वाला छुपाओगे, ये वाला छुपाओगे, बीच वाली वैल्यू क्या है, यहाँ पे 30 भी है और 10 भी है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले ये जब ऐसा करेगा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 30 और 10 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे और डिवाइड करते हैं उसको 2 से। इनका क्या करते हैं, हम एवरेज निकालते हैं। इस केस में आपको क्या करना पड़ता है, एवरेज निकालना पड़ता है। ये अगर आप मैनुअली करो, बाकी कंप्यूटर जो है जो है वहाँ पे लिखता नहीं है, फार्मूला डाल दिया और डायरेक्ट ये निकाल के देता है कि मिड क्या होगा। लेकिन अगर आपको करना होगा खुद से कभी अपने हाथों से, तो उसको ऐसे ही करना है कि आपको क्या करना पड़ता है, फिर इन दो नंबर्स का एवरेज निकालना पड़ता है। एवरेज कैसे निकालते हैं, वो दो नंबर्स का सम और डिवाइड करते हैं हम कितने नंबर से, यहाँ पे कितने नंबर थे, 2 नंबर थे, डिवाइड की 30 + 10 40 डिवाइड बाई 2। इसका क्या आया यहाँ पे, एवरेज जो मिड यहाँ पे है, मिड जो यहाँ पे आया मीडियन, दैट इज 20। MS एक्सेल में जो है कुछ एरर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं, एरर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपको कभी कभार जो है पूछा जाए कि ये जो सिंबल है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको ये पता होनी चाहिए। जैसे हैशटैग डिवाइड बाय 0, ये किसके लिए यूज़ होता है, और आगे कौन सा मार्क होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये किसके लिए यूज़ होता है, जब भी आप चीज़ों को डिवाइड करते हो 0 से, तो आपका ऐसा एरर चढ़ेगा, ऐसे जो है आपको शो होगा कंप्यूटर पे। इसका मतलब होता है कि आपने क्या किया है, डिवाइड किया है 0 से, और 0 से हम क्या करते हैं, डिवाइड नहीं करते हैं। एक और आता है हैशटैग नेम क्वेश्चन मार्क। आपको पता ही चला होगा यहाँ पे क्या होगा, आपका जो नाम है वो गलत आया होगा। कौन सा नाम, जो आपका फंक्शन नेम होता है वो गलत डालोगे आप, ठीक है, उससे आपका क्या होगा, ऐसा एरर चढ़ेगा। हैशटैग वैल्यू का मतलब क्या होता है, आपने रॉन्ग डाटा टाइप किया हुआ है। हैशटैग REF का मतलब होता है इनवैलिड सेल रेफरेंस। इनवैलिड सेल रेफरेंस मीन्स जैसे कि आपने A1 से A10 तक सेल बनाए थे, क्या से कहाँ तक, A1 से A10, लेकिन आपने क्या किया, A1 वाला सेल जो है वो डिलीट किया। क्या किया, डिलीट किया। अब जब क्या होता है, आपने रेंज दे दी, आपने दे दी थी इसको रेंज A1 से A10, लेकिन A1 तो है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, ये ऐसा एरर दिखाएगा हैशटैग RF। इसका मतलब है कि आपने वो वाला सेल जो है यहाँ पे डाला हुआ है रेंज में, जो आपने डिलीट किया हुआ है। अब आता है हैशटैग नम। हैशटैग नम जो है ये रिप्रेजेंट करता है आपके इनवैलिड नंबर को। मीन्स कि आपने जो भी फार्मूला में नंबर डाला वो इनवैलिड है, मीन्स कि वो आपके सेल में प्रेजेंट ही नहीं है। जैसे कि आपने जो है सेल में A1 से A10 तक आपने रेंज दे दी सेल को, क्या दे दी, आपने फार्मूला में जो है एक रेंज डाली A1 से A10, और उसमें कौन कौन से नंबर है, 1 3 5 7 9 11, ऐसे कुछ नंबर्स हैं। लेकिन आपने डाला इसको क्या, A1 से A10 तक, आप मुझे ढूंढ के दो 2 कहाँ है,
मीन्स कि इनवैलिड है, मीन्स कि इसमें ये वाली वैल्यू कोई है ही नहीं, इसीलिए आपको चढ़ता है ऐसा वाला ऑप्शन हैशटैग नम, मीन्स आपने इनवैलिड नंबर आपने इसमें डाला हुआ है। हैशटैग नल, नल क्या हो गया, इसमें आप क्या करते हो, रॉन्ग रेंज डालते हो, मीन्स कि ऐसी रेंज जो है ही नहीं। मान के चलिए आपका A1 से A10 तक पूरे सेल फिल हैं, लेकिन आपने दिया इसको B1 से B10, B1 से B10 तो सारा खाली है, इसका मतलब यहाँ पे आपका क्या हो गया, हैशटैग नल चढ़ेगा, मीन्स कि ये क्या है, आपकी रॉन्ग रेंज है। कुछ शॉर्टकट्स देखे, वैसे तो शॉर्टकट्स में सब आपको साथ साथ में बताता हूँ कि कहाँ पे कौन सा शॉर्टकट है। F2 से क्या होता है, F2 से आपका सेल एडिट होता है, क्या होता है, आपका सेल एडिट होता है। F5 से क्या होता है, आप एक स्पेसिफिक सेल में चले जाते हो, कहाँ से, स्पेसिफिक सेल में चले जाते हो, किससे, F5 से। अब यहाँ पे देखो थोड़ा, एक होता है हमारे पास नेम बॉक्स, क्या होता है, नेम बॉक्स, जैसे कि ये हमारे पास यहाँ पे नेम बॉक्स है। आप क्या हो सकता है, आपको जाना है B15 पे, आप टाइप करोगे यहाँ पे B15, क्या करोगे, टाइप करोगे B15, या अगर आपको ऐसा नहीं करना है, आप क्या करोगे, डायरेक्ट प्रेस करोगे यहाँ पे F5, क्या करोगे, F5 प्रेस करोगे, वहाँ पे आपको जो है एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, तो आप उसमें प्रेस करोगे क्या, E7, तो डायरेक्ट आप पहुँच गए E7 पे। कंट्रोल सेमीकॉलन से क्या होता है, इससे आपकी डेट एंटर होती है। कंट्रोल शिफ्ट सेमीकॉलन से क्या होता है, इससे आपका टाइम एंटर होता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंट्रोल सेमीकॉलन से डेट आएगी, कंट्रोल शिफ्ट सेमीकॉलन से टाइम आएगा। आल्ट शिफ्ट F1 से क्या होता है, इसमें आपकी न्यू वर्कशीट आती है, क्या आती है, आपकी न्यू वर्कशीट, आप इससे क्या करते हो, इंसर्ट करते हो। कंट्रोल 9 क्या करता है, कंट्रोल 9 से मिनिमाइज होता है, कंट्रोल 10 से मैक्सिमाइज होता है इन केस ऑफ MS एक्सेल। अब जैसे कि आपको सेल को मर्ज करना है, जैसे मैंने मर्ज बताया था आपको फर्स्ट लेक्चर में कि मर्ज क्या होता है, मर्ज हो गया जब आपको दो या दो से ज़्यादा सेल्स को एक ही सेल बनाना हो, उसको बोलते हो आप मर्ज सेल। इसके लिए शॉर्टकट की क्या है, इसके लिए शॉर्टकट की है Alt+H+M, ठीक है। Alt+H होता है किसके लिए, होम के लिए, और मर्ज भी आपको कहाँ मिलता है, होम के लिए। Alt+H+M, इससे आपका क्या होता है, मर्ज होता है सेल। अब दो चीज़ें और याद रखो आप, टैब और एंटर की से क्या होता है, ये आपको पूछा जा सकता है। अगर आपने क्या किया, जो आपका लास्ट सेल है, क्या है आपका लास्ट सेल, मान के चलो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज आवर लास्ट सेल, या ये 79 वाला जो है आपका लास्ट सेल है। अगर यहाँ पे आपने टैब की प्रेस की तो आपकी न्यू रो आएगी, क्या आएगी, आपकी न्यू रो आएगी। अगर आपने क्या किया, किसी भी एक सेल पे, किसी भी एक सेल पे आपने एंटर की प्रेस की, तो उसका उस रो का साइज इंक्रीज होगा, वो लेंथ, वो जो है लेंथ में इंक्रीज हो जाएगा। देखो क्या होता है, टैब से क्या होगा, न्यू रो आएगी, इफ प्रेजेंट ऑन, इफ प्रेस ऑन लास्ट सेल, अगर लास्ट सेल पे आप क्या करोगे, टैब की को प्रेस करोगे तो न्यू रो आएगी। एंटर की अगर आपने कहीं पे भी किसी भी सेल पे दबाया आपने, तो उससे क्या हो जाता है, यहाँ पे उससे क्या हो जाता है, उससे उस सेल की इंक्रीज या उस रो की क्या हो जाती है, स्पेस इंक्रीज होती है। दिस इज ऑल अबाउट MS एक्सेल। मुझे नहीं लगता है इसके बाहर अब कुछ और पूछा जा सकता है। नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे MS पावर पॉइंट के बारे में। थैंक यू।